पंचकुला में हरियाणा बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। 17 अक्टूबर को सोनीपत में बीजेपी सरकार के हरियाणा में 1 साल पूरे होने पर, नायब सरकार के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एक रैली का आयोजन किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैली में शामिल होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं बीजेपी हरियाणा की तरफ से, और बीजेपी का मंथन भी जारी है। पंचकुला में हरियाणा बीजेपी कार्य समिति की बैठक, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया भी इस बैठक में शामिल हैं। बीजेपी के सभी विधायक, सांसद, मंत्री भी बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। सभी जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए। 1 साल के कार्यकाल को लेकर समीक्षा भी की जा रही है और पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की जा रही है। तो आज बीजेपी कार्य समिति की एक अहम बैठक, प्रधानमंत्री 17 तारीख को हरियाणा आएंगे। बीजेपी के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर रैली को संबोधित करेंगे। और आज की इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। इस दौरान नेताओं की तरफ से है, बीजेपी के नेताओं की तरफ से और हरियाणा सरकार के मंत्रियों की तरफ से क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। कार्य समिति की बैठक भी है। इन 11 सालों को, बीजेपी के 11 सालों को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री साहब 17 तारीख को आएंगे। देखिए, यहाँ पे आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जैसे 11 साल का जो दौरान रहा है भाजपा का, और जो लीडरशिप माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतने बड़े बड़े काम हुए हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश के हित के लिए। आप देखिए कि 370 की जो बात थी, एक ऐतिहासिक कदम रहा हमारे देश के लिए। उसके आगे आप जब भी कोई आप इंटरनेशनली, जब अभी एक बड़ी सिचुएशन जो बनी, जो पहलगाम का जो अटैक हुआ, किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सेना ने जवाब दिया, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और तब ये संभव तभी हो सकती हैं जब एक डिसाइसिव नेतृत्व, एक मजबूत नेतृत्व है किसान के लिए, मजदूर के लिए, हमारे महिलाओं को इतनी बड़ी महिलाओं के लिए इतनी बड़ी बड़ी सौगात अभी ही एक हमारे, आप देखिएगा उनकी ही प्रेरणा से, क्योंकि एक ढांचा उन्होंने तैयार किया जहां महिला सशक्तिकरण के लिए, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, और उसके द्वारा आप देखिए लिंग अनुपात में जो अंतर था उसका फासला कितना तय किया गया है सारी योजनाओं के तहत। और अब एक बहुत बड़ी स्कीम जो हमारे तमाम प्रदेश की सबसे बड़ी स्कीम हमारी महिलाओं के लिए। वही मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आखिरी सवाल है, क्योंकि आपका भी 1 साल पूरा होने को है। बतौर महिला बाल विकास मंत्री, सिंचाई महकमा भी आपके पास है। क्या क्या खास बात आप इन 1 साल में कर पाएँ और आगे का किस तरीके का आपका रोड मैप रहने वाला है? आप ये देखिए, लिंग अनुपात की जो बात है, सबसे ज़्यादा मार्कर्स जो हैं आप देखेंगे कि लिंग अनुपात के अंदर कितना काम किया गया है। जब 2015 में जब ये योजना शुरू करी गई तो लिंग अनुपात बिल्कुल इतना ख़राब था। हरियाणा का नाम एक बहुत उस तरीके से इतना बदनाम हो चुका था कि यहाँ पे बेटियों का जन्म एक बहुत ही उसको नेगेटिव तरीके से लिया जाता था। भ्रूण हत्या के लिए हम लोग, इंटरनेशनल न्यूज़ हमारी बनती थी। तो जहाँ 800 करीब 800 कुछ करके 1000 के अगेंस्ट वो आंकड़ा था, हाँ जी, रेशियो था। अब 900 से ऊपर हम जा रहे हैं। तो ये क्योंकि लगातार उस तरफ पुश है। लाडो बहनों के लिए क्या कहेंगे? सबको बहुत मैं बधाई देती हूँ, और उनकी चिंता हमारे मुख्यमंत्री जी को है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को है, जिसके तहत ये सारी योजनाएं संभव हैं।